यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक घर में घुसकर दिन दिहाड़े 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन सोचिए, जब भी किसी दलित की हत्या होती है, हाथरस की घटना हो या अमेठी की घटना हो, इन सारी घटनाओं को प्रेम प्रसंग से जोड़कर पीड़ित का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। क्या किसी भी स्थिति में किसी को भी हत्या करने का परमिशन मिल जाता है? और क्या ये सब कुछ जानबूझकर होता है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेठी की जो वारदात है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये सब क्यों है? ये एक तो जातिवाद का जहर है दिमाग में। जाति की व्यवस्था जो है, वर्ण की व्यवस्था जो है, वो हर किसी से एक दूसरे को नीच जाति बनाए हुए है और हर तरीके से कोई क्रिमिनल क्राइम करता है, कोई राजनेता जाति पर तंज करता है और ये चलता रहा। और इसीलिए मैं जाति की व्यवस्था, और सोचिए यूपी में क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होगा? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर एक बड़ा थ्रेड किया है कि कब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। आकाश आनंद ने कहा है, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, अखिलेश यादव ने कहा है। सवाल है कि इस हत्या के बाद आरोपी का एनकाउंटर क्यों नहीं? ये भी तो बड़ा सवाल है। ऊपर से कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो शुरू हो गया है, तो सबसे दुखद है। और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, आप कल्पना कीजिए। बीजेपी की सरकार नहीं होती है, योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं होते, मान के चलिए यहाँ कोई गैर सवर्ण सीएम होता और गैर कांग्रेस गैर बीजेपी की सरकार होती, तो अब तक मीडिया वाले छाती पीट रहे होते। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में हर मामले को जब जाति के एंगल से देखेंगे तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विदेश गए थे, दावोस। 1,58,00,000 रुपए का बिल पेंडिंग है। अब उनको स्विस फार्म ने लीगल नोटिस भेज दिया है, लेकिन कोई इस पर सवाल नहीं करेगा। वहीं सोचिए किस तरह से बैरवा समाज से आने वाले, एससी समाज से आने वाले राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का पत्ता साफ हो गया है। पहले उनके बेटा के रील्स को लेकर सवाल उठाया गया, उसके बाद उनका भी चरित्र हनन किया गया और अब उनकी विदाई तय हो गई है। इसी तरह से दिल्ली के संदीप वाल्मीकि के साथ हुआ था, लेकिन ये तो छोटी मोटी घटना है। बाबू जगजीवन राम जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो मेनका गांधी ने उस समय के मैगजीन में उनके बेटे की तस्वीर छापी थी और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इस देश में कैरेक्टर असैसिनेशन दलित पिछड़ों का ठीक है वैसे ही है। जैसे आप नौकरी में हैं तो आपका सीआर खराब किया जाता है, आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपका कैरेक्टर खराब किया जाएगा, उससे जोड़ दिया जाएगा। और अगर आप सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हैं, तो भी राजेंद्र पाल होना पड़ेगा, कहीं से गुजारा नहीं है। और अगर आपका चरित्र हनन नहीं हुआ, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हुआ, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, भ्रष्टाचारी। या तो आपको भ्रष्टाचारी बनाया जाएगा या आपका चरित्र हनन किया जाएगा। भ्रष्टाचारी चरित्र हनन नहीं हुए, मतलब कोई ना कोई विधि लगाकर आपको किनारे कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरे सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। सोचिए किस तरह से ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और यूपी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस तरह से घर में घुसकर हत्या होती है, आप कल्पना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की आदत बन गई है कि विक्टिम शेमिंग करो और पल्ला झाड़ लो। उन्नाव, हाथरस और अमेठी में भी वही हुआ तरीका अपनाया जा रहा है, जबकि महिला अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता एफआईआर में जाहिर कर चुकी थी। सोचिए कि परिवार ने एफआईआर भी करा दिया था, तो SC/ST एक्ट भी लगा था। अगर आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती, पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई किया होता, तो ये वारदात होती। लेकिन सोचिए कि इस पर कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। यूपी में क्रिमिनल छोड़ के भाग गए हैं, एनकाउंटर होता है। अमित शाह कह रहे थे कि बेटियां गहना पहन के चल सकती। सवाल है कि जब उसके खिलाफ केस दायर हुआ था
तो जांच क्यों नहीं, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ, आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं गया, उसको खुला क्यों छोड़ दिया गया। अमेठी हत्याकांड को नाहक तर्कों के सहारे मूल विषय से भटकाने की कोशिश की जा रही है। मसला चाहे जो भी हो, लेकिन इस महिला ने आरोपी के ऊपर 18 अगस्त को FIR कराई थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये मेरे पति के भविष्य में किसी प्रकार की घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी चंदन वर्मा ही होगा। अगर पुलिस ने उसी वक्त इस पर गंभीरतापूर्वक काम किया होता, आप सोचिए क्या उस महिला को डर था कि उनके बच्चे और पति को मार दिया जाएगा। SC/ST इसी साल 18 अगस्त को उस पर FIR दर्ज हो गया था आरोपी पर। अगर आरोपी को पकड़ लिया जाता, कार्रवाई होती, तो आप सोचिए 4 जिंदगियां अभी महफूज होती और आरोपी भी कुछ दिन जेल में रहकर चला आता, ट्रायल चलता, कम सज़ा होती। लेकिन अब उसको 4 जिंदगियों को ख़त्म करने में तो पुलिस की लापरवाही पर कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। यही यूपी में अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, डर नहीं है। सबको लगता है कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं तो कह रहा हूँ एक जाति विशेष के लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं और इसीलिए उन पर कोई असर, जब एक ही जाति के लोग हर जगह बैठ जाएंगे तो यही होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसके लिए मुख्यमंत्री, GDP इन सबको जिम्मेदार होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होता है तब तक इस तरह के हालात बनते रहेंगे और पुलिस नई पर नई, अब तो पुलिस FIR कर देती है। आप पुलिस के बयान को मानिए, नहीं तो पुलिस FIR कर देगी। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, पुलिस ने जो बयान दिया उसको आप सत्य मान लीजिए। सोचिए अब वहाँ गोल्डन दास को अभी पेशी पर लाया गया था, उनके हाथ टूटे हुए हैं। गोल्डन दास ने खुद कहा कि मुझे मारा पीटा गया, मुझे कहा गया कि तुम अपनी गलती मान लो, तो मैं उस समय क्या करता। 3rd डिग्री टॉर्चर के डर से हमने उसको कबूल कर लिया। वहाँ भी उसी तरह से कैरेक्टर एसोसिएशन की कहानी पूरी फैला दी गई। चलिए कैरेक्टर मान ली ठीक है, बात सही भी है, तो इससे क्या किसी को हत्या करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो यूपी में ये देखिए, ज्ञानेंद्र शुक्ला ने ट्वीट किया, ये स्क्रीनशॉट देखिए, बाइक पर 4 लोग सवार होकर बच्चियों का पीछा कर रहे हैं। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, देवरिया के नारायणपुर की घटना है। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है और इस पर जब आप बात करेंगे तो आप ही को डराया धमकाया जाएगा। प्रतापगढ़ के बागरा थाने के थानाध्यक्ष एक बुजुर्ग को गाली देते हुए डांट कर भगा रहे हैं। आज थाने एक ही जाति के लोग चला रहे हैं, इसलिए थाने पुलिस की सोचिए, ये यूपी पुलिस की हकीकत है, ये गुंडागर्दी है। 18 अगस्त को यानी 1.5 महीने पहले पूनम भारती FIR लिखती है कि चंदन वर्मा उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है और उनके बच्चियों की हत्या हो गई। चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो पूरी घटना है उससे साफ है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती और पीड़ित परिवार आज, उनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे आज सोचिए आज जिंदा होते और वो परिवार जिंदा होता। ये सिर्फ पुलिस की लापरवाही है। जब उस महिला ने पुलिस में कंप्लेन किया, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज था, तब आखिर क्यों नहीं उनको बचाया गया, क्यों नहीं कार्रवाई की गई। बिहार में पुलिसिया के लाठी चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में लोगों ने NH-77 जाम किया था, बाढ़ पीड़ित थे। उनको उम्मीद थी कि सरकार मदद करेगी, लेकिन उनको मदद नहीं मिल रही थी। उसके बाद उन्होंने सड़क जाम किया, उसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया है। वहीं यूपी में एक सड़क हादसा हुआ मिर्ज़ापुर में, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। क्या लगता है इस देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार दलित समाज पर होता है? जाति उसका एंगल होता है, जाति की वजह से। जाति का जो जहर दिमाग में बैठा हुआ है वो जाता नहीं, लोगों को लगता है कि सबसे पीड़ित हैं उनसे कुछ कर देंगे। उसके बाद आदिवासी पर होता है, फिर पिछड़ों पर होता है। तो जातिवाद के खिलाफ खड़ा होइए। और मैं फिर कह रहा हूँ, सांप्रदायिकता हो या जातिवाद हो, आप अगर खुद आप जातिवाद के शिकार हैं, अगर आप किसान कम्युनिटी से हैं, SC/ST OBC हैं और आप जातिवाद करते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे।
सोचिए, आदिवासी सोनभद्र में आदिवासी युवक पवन खरवार को कुछ युवक बेरहमी से पीट रहे हैं, गालियां देते हुए पवन के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। पेशाब करने वाले व्यक्ति का नाम अंकित बताया जा रहा है, वह बीजेपी नेता से अच्छे लिंक बताए जा रहे हैं। जाति पर गर्व करने वाले मायोगी आदित्यनाथ के राज्य में जातिवाद, समानतावाद, ब्राह्मणवाद चरम पर। आए दिन दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान की हत्याएं हो रही है। उन्हें यशस्वी अनिरुद्ध मंडल ने यह ट्वीट किया है। तो लगातार यूपी में जातिवाद सवाब पर है और इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। बोलेंगे तो आप पर FIR कर दिया जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हत्या है, दरअसल पुलिस ने अगर कार्रवाई की होती, अगर लापरवाही न की होती, तो आज ये भरा पूरा परिवार जिंदा रहता। और जो आरोपी है, जिस पर हत्या के आरोप लगे हैं, अगर उसको भी पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो धमकी देने, मारपीट करने के आरोप में कितनी सज़ा होती। लेकिन अब उसे ज़िंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे करना पड़ेगा। तो जब पुलिसिया व्यवस्था चरमरा जाती है, जब थाने पर किसी एक जाति विशेष का कंट्रोल हो जाए और जब जातिवाद अपने चरम पर हो, तो इसी तरह के नतीजे सामने आते हैं। तो बहुत ही दुखद खबर है और मैं क्या बोलूँ आप लोग को। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और किसी भी तरह के जातिवाद का विरोध कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।